बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। व्यास देव जी के पद कमल बार ही बार मना, गुण गावहूं श्री कृष्ण के, श्री हनुमत हो सहाय। अगर रामे 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 भाई, रामे रामे और रागी भैया, ये दुनिया में महाभारत काबर हो गए बता दे। लेन को ध्यान बाबा पहल फसुवत रागी भारत चुपचाप बैठे है तो भारत है, और इमा क्रांति आगे तो महाभारत है। और हमार भगवान वेद व्यास की भारत में महाभारत हो ही, अमेरिका में महा अमेरिका नहीं हो सके, रूस में महारूस नहीं हो सके, पर भारत में महाभारत काबर हो गए। राजा जन्मेजय महामुनि वैशम पायन कई थे महाराज, और एक ही वंश जन्म दौलीना, तो कारण कवन महाभारत कीन है। एक वंश में दोनों के जन्म होने के बाद दोनों के बीच में महाभारत काबर हो गए। तो अमर गोस्वामी जी महाराज की थे काबर ये मानस के मन के, और जलज जो का जाना में संगा माही, तरिया में कमल फूल घलो पैदा लेते, और जो कहा घलो पैदा लेते। कमल के फूल भगवान के सिर में चढ़ते, और जो कहा मनखे के लहू पीते। तो जौन लहू पीते तो लग जीना चाहिए कि मरना चाहिए? मरना चाहिए है कि नहीं? तो जो कौरव मने और कमल के फूल भगवान, कमल के फूल पांडव मने जो भगवान के लिए समर्पित है। ऐसे दुर्योधन सत्ता के उन्माद में पांडवला मारे खातिर नाना उपाय करने लगे। रागी भैया एको घाट के कुर्सी में बैठे हस, मौका नहीं लगे बाबा। रागी कुर्सी में बैठ जाबे तो छोड़े में कतका दर्द होते, तो लग कुर्सी के बैठैया जानी। हाँ भाई अपना अनुभव बता होती से लगता। राजा दुर्योधन ये कुर्सी बचाए खातिर पर समाज के बीच में माता द्रौपदी के साड़ी खिंचा करके बिना साड़ी के द्रौपदी को करना चाहते हैं। जंघा ठोक के कहलाओ द्रौपदी को, अगर मोरे जंघा में बैठाई मोर जंघा में बिठा दे। और दुशासन वीर के ताकत रागी समाज के सेवा पर मिलते। तौन दुशासन माता द्रौपदी के साड़ी उतारे खातिर पर अपने भुजा के बल से देवी के साड़ी खींचने लगे। भैया माता द्रौपदी के साड़ी खींच करके बिना बसंत के करना चाहत रही, पर परिणाम बड़ा मधुर है रागी। जन दूसर के कपड़ा उतारना चाहते तो आखिरी में कपड़ा उतार के गंधारी माता कर बिना कपड़ा के जात रही। डेढ़ गोड़ वाला भगवान, टेढ़ी गोड़ वाला भगवान कन्हैया जाकर या दूसर के कपड़ा उतारने वाला दुर्योधन आज कपड़ा उतार के बिना कपड़ा कहाँ भागा ससुरे।
दुर्योधन के बोली बंद हो गए। तो 13 साल के वनवास बिताए के बाद एक दिन धर्मराज हाथ जोड़ के भगवान कन्हैया लगा है, भगवान जौन देश में गंगा जमुना के निर्मल पानी बहते, वो देश में लहू के नदियां बहाना नहीं चाहता हूं। राजा दुर्योधन ला समझा करके मोर हिस्सा दिला देते महाराज, और राजला नहीं दो की। तब भीम ने कहा द्वार का भेष, तब मेरे गदा का पावर दुर्योधन को बता देना। इस गदा के द्वारा कौरव दल को चूरा चूर न कर दिया कुंती नंदन भीम ने। भीम ला गर्जत देखे तो अर्जुन के कहते हैं ऐसा लड़ाई कर हूँ, कहा था तो मैं तिउरा लुए बर जाऊं, नहीं जाए काबर तिउरा लुई। अर्जुन ने कहा द्वारकाधीश, मेरे गांडीव का प्रभाव दुर्योधन को बता देना। इस गांडीव के प्रभाव से कौरव दल को धराशाही ना कर दिया तो इंद्र का स्वर्ण अर्जुन कहना छोड़ दो। श्याम सुखदा मोर हलु धर के भाई भैया भगवान ये कहना मान के 4 घोड़ा फांदिस और घोड़ा के रास ला खींच के मारे चाबुक। अब विराटनगर से हस्तिनापुर डर जाता है। माता द्रौपदी सुनी आई समझाए बर जाते और राज लदी ही तो मोर का हो ही मैं क्रिया खाए हूँ। 13 साल ले ये बाल के श्रृंगार नहीं करूं। अब 13 साल बीते के बाद मैं तेल में नहीं श्रृंगारूं, दुशासन के लहू के द्वारा बाल के श्रृंगार करूं के राज लदी ही तो मोर का हो ही करके महारानी द्रौपदी अपन महल से भागत भागत चलिस और जाके कहे कन्हैया। भगवान कन्हैया कहे द्रौपदी ते राजमहल त्याग के ये गली डहर काबर भागत हस। कन्हैया ते दुर्योधन ल मनाए बर जाथस और राज लदी तो मोर का होही। भगवान के थे द्रौपदी ते पेट भर खा और नींद भर सूत। काबर लीला लीला सही होते तबे मजा आते। मैं केवल मांगे बर जाता हूं दुर्योधन राजनी देवे, ये कौरव पांडव लड़ाई नो है, ये तुम मोर लड़ाई है। का लड़ाई? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब धर्म के ग्लानि होते तब ईश्वर के अवतार होते, अधर्मी के नाश करके और धर्म के राज। अच्छा भाई जाता महाराज, अब हमला तो आधा घंटा झेले पड़े। झेला जी ये दाई मन ला पूछ ले
एमन जोन यहाँ उठ के जाही तकर परोसिन के क्रिया है तहु जो श्यामत रागी एक तो तेहा हलवा जलवा संभाले हस हमर पूरा संगवारी नो है पर पूरा संगवारी नहीं है तबोल हमन तमूरा धर के आए हन तबोल हलावे लगे दाई हो त आगे हम त आधा घंटा बैठो तुमन लग गरु हो गए होबो तो अपन मुहुल टार देबो है कि नहीं। जय बोलो वृंदावन विपिन बिहारी भाई भैया भगवान कहते द्रुपति लीला लीला सही होते तबे मजा आते और लीला लीला सही नहीं हुई तो रागी मजा नहीं है जी। एक गांव राम लीला होवत रहे तो रावण बनैया तबियत खराब रहे मैनेजर ला चिंता हो गए काली रावण कौन बनी तो वही गांव में रागी एक जन हलवाई रहे माल कम खावे कुहरम मोटाए रहे रागी कुहरम मोटाए रहे और उसने मेछा रहे और रावण बनैया रागी हमर से टेटकू फुसकुल थोड़े खुली नहीं खुले अकर बर ऐसने पर्सनालिटी ऐसना मेछा वाला आदमी चाहिए मैनेजर है किथे ए हलवाई अरे मोर आज रावण बनैया तबियत खराब है तो आते रावण बन जबे का तो वो किथे मोर पारोठ याद नहीं है भैया पारत नहीं करना है रावण के दरबार निकालना है रन के बाजा बजी तलवार घुमावे बाजा बंद होई तहाले भीतरी डहर चल हलवाई किथे उत्कल कहना का है तौलत बता तो वो कि बस बस रन के बाजा बंद अत का कहना है वो हलवाई किथे उत्कल दिन भर रट डरहूंगा के हिस्सा जलेबी बनावत रहे जाहूं तहां कुहूं बस बस रन के बाजा बंद अतका वह बिहनियल जपत रहे रात कन रागी वाला रावण बना दिन अच्छा 10 मुड़ी पहनी रावण के कोट पहनी से एक हाथ में तलवार धरी जलेबी के पाक धरैया हाथ में जब तलवार हो गए तो परदत के भीतरी में वो हलवाई दिमाग खराब हो गए तो किस के दिन ले संभरे लगी तेकल ले आजे राम लभोंग दी हूं रामलीला खत्म हो जाए भैया रन के बाजा बजिस और वह मंच में कूद के कहे आवन दे रामला भी भोंगा थो कहे मैनेजर किथे लीलल बिगाड़ दी काहे हरे पूरा बिगड़ जी उत्का में मैनेजर किथे हनुमान जी को बुलाओ हनुमान जी गदा लेके आई सभा करके रावण मैं तो रामदूत हनुमान हूं तुम कौन हो हलवाई हनुमान जी गदल देखी तो गौरा चढ़ गए और हाथ जोड़ के कहे शीतल चौराहे तो निसमरे भैया मैं रावण न हो मैं तिही गांव के जलेबी रंधैया हलवाई हो भैया अब तो रावण बन के निकले हैं सब हलवाइयों की भी तो प्रोग्राम जमी उसने भगवान कोई कह दे ये लड़ाई ला मैं करावत हूँ तो लीला के भेदा खुल जाही द्रुपति एक सती अपन भावान आता है हरा
तोर प्रणला पूरा कराए के मैं ठेका लेवत हूँ तो माता द्रौपदी आंसू तब पोछ आंसू पोछिस। अब माता द्रौपदी भवन चलिस। भगवान घोड़े के रास खींच करके मारते हैं जब अरे गड़गड़ाते कवा से पूरी हस्ती हस्तिनापुर के मार्ग में चले। राजा दुर्योधन के दरबार लगे रहे रागी दरबानी दुआरी में खड़े रहे रथ के करे अरे भैया का कर रहा थे वहां दे रथ के गरेरा देख के दरबानी एक तक हो गए। भगवान श्याम सुंदर ल देखे रागी लिबरी नहीं मारी काबर रागी एक बार तो भगवान देखे मौका नहीं मिले गुरुजी तोरो जीवन है बेकारे हो गए रागी अतेक बार जीवन पाएक बाद भगवान नहीं देखे और जौन जौन भगवान ला देखे तिकर दशा भुलाए चाहे सुरपनखा देखे चाहे ग्वालिन देखे चाहे मिथिलापुरी के नर नारी देखे एको बार तो भगवान ला देख डरबे ना तो तोरो लिबरी बंद हो जाए। कबीरदास जी की हिस्स जौन आँखी में मैं काजर आंजत हूँ और तौन आँखी में भगवान जब समा गए तो काजर के जगह कहाँ रही। भगवान बाकी बिहारी के दर्शन अब दरबानी न हो गए भैया। भगवान ला देख करके दरबानी के किसन कन्हैया तो दरबानी भगवान ला देख करके काय का है कहाँ री था तब में द्वारका के रहने वाला कन्हैया राजा दुर्योधन ला जाके बता दे तोर सभा में दरबानी भगवान ला देखे तो व्याकुल हो गए। काबर रागी कई जन ये गाँव मन बतावत रहे भगवान ला देखैया मन अपन दशा भुला जाते। ग्वालिन मन वृंदावन के ग्वालिन मन जो भगवान ला देखी तो काम बुता भुला गए। जन बताया दाल में शक्कर डाल दी खीर में नून डाल दी मक्खन में मिर्चा मिला दी गरवल साग परस दी ससुर ला भूसा परस दी आँख के काजर ला माथ में लगा ली माथ के सिंदूर ला आँखी में लगा ली कमर के करधन ला टोटा मारो रहे पाँव के पैजनील कनिया में पहने रहे। बड़ा सुंदर है अभी वर्णन करते हैं नहीं जी दशा बिगड़ जाते ना भगवान देखे एको गाँव कमर पलारी में घलो लगातार 50 साल रामायण हुआ थे एको जन भगवान देखे हुई तो ना ये मंच में नहीं आए हुई रागी उसने भगवान ला देखे रहे तो ग्वालिन मन के दशा भूले रही उसने दरबानी भगवान ला देखे रहे जाके राजा दुर्योधन आपके दरबार में द्वारका ले कन्हैया आए भीष्म पितामह के हिस्की आज हस्तिनापुर के भाग खुल गए। आज हमर धरती के भाग खुल गए। आज सगुण ब्रह्म निर्गुण निराकार भगवान सगुण रूप में जन्म लेके ये धरती में
प्रकट हुए हैं। हाँ भाई तौन भगवान हस्तिनापुर में आहे करके अब हम मगन हो गए रागी। भगवान के स्वागत करे खातिर भीष्म पितामह भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कर्ण कृपाचार्य अश्वत्थामा बाहुलिक सोमनाथ भूरिश्रवा ऐसे बड़े बड़े राजा महाराजा के संग में दुर्योधन 100 भाई लेकर के भगवान का स्वागत करी। आइए पर क्या सोचा मैं तो पृथ्वी के राजा हूँ, ये तो द्वारका के राजा है, मैं तो सेंटर गवर्नमेंट हूँ, ये तो स्टेट गवर्नमेंट। ऐसे कह के अहंकार भरे दुर्योधन स्वागत करके आइए। भगवान कुंज बिहारी ला लेकर के रात दरबार में दुर्योधन आसन दे करके बैठाए हुए। भगवान का दर्शन पाकर के भीष्म पितामह द्रोणाचार्य विदुर जैसे जाकी रही भावना जैसी, अप्रभु मूरत देखी तीन तैसी। जेकर जैसन जैसन भावना रही भगवान के दर्शन करी। पर दुर्योधन घमंड के साथ कहे दुशासन घर में जाके तो रानी ला बता दे आज ऐसे पकवान पकाही कन्हैया ते कन्हैया ओकर बाबा मत खाए हो। रागी आजकल के मंत्री होते तो 5 स्टार होटल में व्यवस्था हो जाती। आज हमारे रामायण वाला कमर पलारी में देखन तो व्यवस्था तो तगड़ा है। उसने ढंकर दुशासन ल कहे दुशासन घर में जाके बोल दे ऐसे पकवान पकाही कन्हैया ते कन्हैया ओकर पुरखा मत खाए हो। रानी भानुमती दुशासन जागेगा भाभी आज हमार घर द्वारका ले पहुना आए ऐसे पकवान पकाबे कन्हैया ते कन्हैया ओकर पुरखा मत खाए हो। दुशासन सोचे भानुमती सोचे आई जेकर दर्शन बर जोगी महात्मा मन जंगल में समाधि लगा थे और तन भगवान ला अपन घर में भोजन करवाहू। भानुमती आई का रांधा कई के रागी तोर घर में मुख्यमंत्री आहू की तो तोर घर वाली कैसे लगी? बढ़िया लगी बढ़िया लगी नहीं आइटम बदल जही चेंज हो ही भाई। टमाटर के चटनी में बटर डालना पड़ी, करेला में गुलाब जामुन डालना पड़ी। रागी उसने ढंग में कहा तो जकर घर मुख्यमंत्री आहू की तो तोर घर वाली की हमार घर एक द्वार खाही तो हमार हो वाले हा लाले बस्तिन चलही टिकट मिल जाही वाला गुरूर ले सोचा था उसे पाटन तिहार हो जही। रागी जकर घर भगवान आवत हो कि तो कर पत्नी के मन में का आनंद होई सोही। भानुमती के बारे में बताई 56 व्यंजन ला कौन कहे अलग अलग आइटम हजारों प्रकार के व्यंजन बना बना के रानी भानुमती भगवान ला व्यंजन कराऊं भोजन कराऊं और कैसे ना ला वो भगवान नहीं खाए करके रानी भानुमती विचार करत रही। हंस हंस के व्यंजन और यह सुंदर बनावत रहे। नर्तन जन्म गवा भैया ऐसा व्यंजन तो बना थे
पर यदि भगवान द्वारकाधीश पूछे, द्वारकाधीश दुर्योधन का आय के कारण का है? भगवान कहते थे पांडव 12 साल के जंगल और 1 साल अज्ञातवास भेजे रहे। पांडव 12 साल के वनवास और 1 साल अज्ञातवास बिता रहे। अपन हिस्सा मांगे खातिर मतलब शांति दूत बना के भेजे। तो दुर्योधन आधो राज अब बाटत मलीना, अब पांडवते संधि तुम कीन्हा। आधा राज बांट ले। धर्मराज कहे है जौन देश में गंगा जमुना का निर्मल पानी बहे है वो देश में लहू के नदियां बहाना नहीं चाहते। तो दुर्योधन आधा राज दे दे। दुर्योधन कहे द्वारकाधीश 13 साल पूरा नहीं हो रही तब विराट नगर में हम गरवा घेरे बरगेन अर्जुन गांडीव लेकर के प्रकट हो गए। तो पांडव के 13 साल अभी बाकी है। एक सती फिर जंगल चले जाना चाहिए। भगवान के गिनती कर ले। हर 3 साल में 1 महीना लौन बार थे तो 12 साल में 4 महीना के लौन बार गए। तो पांडव तो 4 महीना आगर बीता है। रागी भैया देखो गाँव जेल में रहे उसका मौका नहीं मिले भाई। और जेल जोन भोगे हो ही रागी तो लोग पता है कि आजीवन जेल 14 साल के दिन में करते। रागी हमर तो 1 पाव जेल और 1 पाव रेल। बढ़िया है जी, तभी सब जाना था। 14 साल आजीवन जेल है तो 7 साल में निपट जाते। दिवाली की छुट्टी, होली की छुट्टी, 15 अगस्त की छुट्टी, 26 जनवरी की छुट्टी, बसंत पंचमी की छुट्टी, हरेली त्योहार, ये सब गिनती होते। तो आज 13 साल में तो 4 महीना लौन बाढ़ गए। राजा दुर्योधन ने कहा मेरे राज में लौन का गिनती नहीं होता। दुर्योधन आपके पितामह भीष्म पितामह एकादशी व्रत करते हैं। लौन महीना का एकादशी नहीं रहा थोई तो पांडव मन जंगल चले गए। महाराज तो रानी भानुमति पूर्णिमा व्रत करते। लौन महीना के पूर्णिमा रानी भानुमति नहीं रात हुई तो पांडव मन जियत भर जंगल में रही। चतुराई से बोले रहे रागी सीट लेकर दी। शकुनी खड़ा होके कन्हैया काबर राज दी। धर्मराज के युधिष्ठिर, पवन के भीम, इंद्र के अर्जुन, अश्विनी कुमार के नकुल सहदेव तो कौन होकर चाचा के लड़का है तुम राज मांगे बर भेजे। भगवान के थे शकुनी एकर मन के ददा अलग अलग है पर तोर भाचा के दुर्योधन के ददा तो किस मोर भाचा जेठ पुत्र करो जेठ कुमारा। धृतराष्ट्र के बड़े बेटा है कुरुपति हवे राज अधिकारा। महाराज एकर जन्म कुंडली मोर घर माढ़े है। गंधारी पेट के जब पैदा लिस तो न लड़की रहीस न लड़का रहीस। मांस के लोथा पैदा ले रहीस। कौन जोनी काम अंतर जंतर लदाड़ीस तो जैसे भीमभोरा ले पिहरी फुटते तैसने दुर्योधन अगा पिहरी बरोबर ये फुटे। जैसे भीमोरल पिहरी फुटते न रागी तैसने भूयल फूटे है। तेकर कहाँ किस्सा तो अटका बात ला सुन के करणवीर के दाद का और राजनीति विचार करो। पांडव और कौरव के ददामन 2 भाई, एक के नाम पांडु एक के नाम धृतराष्ट्र। पांडु जंगल में साधु बन गए, धृतराष्ट्र राज के मालिक हो गए। एक सती एक गद्दी में ओकर हिस्सा नहीं है। अच्छा भगवान किस करण पांडु तो साधु बन गए पर सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग चारों युग में कोनो अंधरा राजा हुआ तो ही तो पांडव जियत भर जंगल में रही। रागी
एको जन दोनों आंखी फूटा प्रधानमंत्री सुने हैं? नहीं सुने हो भाई। एक ठन हाथ ठुठवा कोई सरपंच सुने हैं? कान बुचवा कोई मंत्री सुने हैं? ओहो नहीं सुने हो। रागी भारतीय संविधान में एक नियम है, जकर एक अंग भंग हो जाही तो गद्दी के मालिक नहीं हो सके। इला तो काम चलाऊ सरकार बैठा रही भैया। अतका कही तो दुशासन खड़ा होके कहे, ए छलिया, जिस दिन पांडवों ने प्रण किया है कि मैं दुर्योधन का जंघा वो भंग करूंगा, दुशासन का भुजा उखाड़ दूंगा, उस दिन हमने भी प्रण किया है। क्या बिना युद्ध के 5 गांव कौन कहे, सूजी के नोक के समान भूमि नहीं दे वन कई के कहा। भगवान की जैसे लड़ाई चाहत हो तो धर्मराज के धर्म से, भीम के गदा के घाव से, अब अर्जुन के गांडीव के प्रभाव से यदि कौरव दल को विनाश ना करा दिया तो देवकी का बेटा कन्हैया कहना छोड़। सुनित तो रागी कौरव दल में खलबली मच गए। का कही बेरे हंसा जीव दुर्योधन, ये नश्वर संसार, ये धवल धाम, ये मणिमय आसन और ये समाज तोर संगमा नहीं जाही। एकर सती 5 गांव पांडोल दे दे। दुर्योधन कह सूजी का नोक, भगवान की तो सजा लेना दल को, अनुमान कर लेना बल को। पांडव के धर्म के प्रभाव से जहां धर्म तो कृष्ण विराजे, और जहां कृष्ण अतः जय जय छाजे। जहां धर्म है वहीं भगवान है, और जहां भगवान है और वहीं जय जयकार है। किस दुर्योधन ये बात ला सुन के शकुनी किस भाचा अतिक बार छत्री तेज बघारा थे का देखा तो अमर गदा बाण निकाल के घेर लो। तब कौरव के सेना बाणेला लेके भगवान लग घेर लिस रागी। भगवान के तो संदेशियल मारू, खबरियल मारू, चला लो बाण की तो महाविराट रूप में भगवान प्रकट हो गए। जबका कौरव के सेना बाण ताने रहे तो मूर्छा होके गिर पड़ी। भगवान के विराट रूप के दर्शन जब राजा दुर्योधन करिस, दुर्योधन हाथ जोड़ के कहा चल भोजन कर ले, चल भोजन कर ले। भगवान के थे आओ नहीं आदर नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहान जाइए कंचन बरसे में। नहीं नहीं तुम्हारे घर भोजन नहीं करूंगा। भगवान जब चले हैं भीष्म पितामह द्रोणाचार्य के थे, ए दुर्योधन तुला समझाए बरा है तुम गरवा चरवाहनो है, एक हिस्सा दे दे।
दुर्योधन के ज्ञान भंग हो गए। भगवान महल उठ के चले। विदुर मन में सोचे मोरे घर खा लेते भगवान। 4 बज गए रहे, कोई चाह पी ले नहीं कहे। जैसे रागी गांव में मना 5 बजे का है कोनो खाए बर नहीं तैयार है अभी। नहीं भाई पूछी सामल भाई आप लोग भुला गए बात अलग 5 बज गए रहे, कोई पानी पी ले नहीं कहत रहे। तो विदुर जाके काय कहत रहे भगवान मोरे घर खा ले। पर ऐसा बोले नहीं सके। विदुर घर में आके कहे परसरी, अपन पत्नी ला कहे विदुरानी आज हस्तिनापुर में भगवान कन्हैया आ रही तेकर दर्शन में भुला गे रहे हूं। लोटा दे में स्नान करके आ जाऊं। विदुर स्नान करे खातिर जमुना के मार्ग में जब चले लगे हैं और तब भैया विदुरानी पूजा के तैयारी करे लगी। शंकर ला पूछे पार्वती हो, अंतरयामी दाता है प्रभु सब जग स्वामी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। विदुर के घर में भगवान आवत रहे। विदुर नहाए बर गे रहे और आके कहते काका विदुर। तो विदुर नहीं रहे, ओकर पत्नी कहे कोने मैं कन्हैया आऊं काकी। भगवान श्याम सुंदर के सर में मोर पंख पीताम्बर धारण करे हुए घुंघराले बाल है, दांत के शोभा कहे नहीं जा सके। ऐसा श्याम सुंदर के रूप के दर्शन जब विदुर के पत्नी ला या बोला रागी भैया सुभया सुनते भगवान लासन दिस भगवान बैठे तो काकी गजब भूख लागे थे काकी। विद्रानी सोचे रांधा थो बैठ। वो दिनों कर घर चाउर नहीं रहे रागी। कोनो कोनो पूछे दुर्योधन के कका घर चाउर नहीं है। तो विद्रानी वो दिन भथुआ भाजी रांधत रहे। भगवान ला देखत देखत वो कढ़ाई में नून डालत रहे तो नून चूल्हा में गिर गए। और रागी खाना छोटे आदमी घर बड़का आदमी आ जाते ना तो आदमी दशा भुला जाते। एक दिन के बाद तो रागी एक जन महात्मा ला एक जन डोकरी दाई न्योता दे रहे मोरे घर खा लेते महाराज। वो हाउ की दिस अब ओकर घर खाए बरगिस तो वो आइटम बना लिस पर सबला परसे रहे पापड़ ला नहीं परसे रहे। महात्मा की थे डोकरी दाई है गजम मया करके बने बने खीर तस्मई रांधे है पापड़ लकाबर नहीं परसते। तो बिचारी अपन वो महात्मा बुला रहे सुरता भुला गए। तो धीरे से महात्मा की माता जी क्या जब मैं तोर घर खाए बर आवत रहे हूँ ना तो बड़े जन सांप देखे हूँ। कतेक बार यहाँ ले वो पापड़ के थारियत का धुरिया डकरी दाई के थे भुला गए महात्मा जी पापड़ दूठन ले लो के। हाँ भाई महाराज के प्राण पापड़ उसने ढंग के
पापड़ है सबके जीव में, सबला नहीं मिल सके रागी। जन भाग हो ही ना तौने पापड़ मिलते। तो मोरे कहना उसने ढंग के दाई पारासरी विद्रानी है वो चूल्हा में नून ला डाल दिस पर भगवान ला देखत आगे। अब करतिर कुछ नहीं रहे। ठाकुर जी भोग पर 4 ठन केला रखे रहे। मन में सोचे एला खवा था तकर मुंह नहीं है और मुंह वाला आगे हिल खवा देता हूँ। तो चारों केला लेके कहे कन्हैया ए स्वीकार करो। तो कन्हैया कहे दाई मतलब दाई के हाथ में खाए में ज्यादा मजा आते ती खवा। तो केला ला पारासरी है छीले लगे और गुदाला धर के फेंक दे और छिलका लगा खावो खावो बोला। भगवान के थे अरे एकरो घर आबे करत फोकलल खवावत है और नहीं खाऊं तो भक्तिन के भाव बिगड़ जाई। अरे गप गप खा गपा गप फोकलल खावे। दूसरा केला छिली तो भगवान के थे जरूर गुदा खवाही फिर गुदल फेंक दिस। भगवान के थे बोहनी बिगड़े कैसे कर देते। चारों केला छिलिस रागी एको ठन के गुदा नहीं खवावे। भगवान छिलकल गप 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 खात रहे। उसके बड़ा विदुर तरिया लागे पारासरी पूजक समान कहाँ है आई तुमन खवा था तेकर मुंह नहीं है मैं मुंह वाले खवावा था खाला केला तो कैसे गुदा मैं तोला काला खवा डरे कन्हैया। भगवान के थे मोला काला खवाए मोला बहुत मीठे मीठ लागत रही। काका विदुर काकी हाथ ले खा डरे हो तो हूँ मोला खवा। तो वो कढ़ाई के भतुआ भाजी जकर नून है चूल्हा में गिरे रहे ये भतुआ भाजी लेके विदुर कहे ये खा लो। तो विदुर ये सुंदर स्वाद ग्रहण करे है रागी। उस स्वाद में क्या बताऊं भगवान की वाह वाह सौरी के बोई सुदामा दुर्योधन कर में माता गे माता गे हो में माता गे माता गे हो में माता गे और साग विदुर घर खाए हरी गह के भजन हरि के भगवान की वाह काका विदुर भाजी के स्वाद वरदान मांग लो। विदुर ने कहा अरथन धर्म न काम रुचि गति न चहो निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नया। भगवान ने तथास्तु कह दिया और तब भगवान विदा मांग करके पांडवों के घर में आए हैं। पांडवों ने कहा क्या चाहते हैं युद्ध के बिना राज नहीं मिलेगा। तो पांडवों ने कहा कोई बात नहीं मर जबो तो बैकुंठ जाबो और जीत जाबो तो राज पाबो दोनों हाथ में लड्डू है। भगवान ने कहा अर्जुन को मर जाओगे तो स्वर्ग जाओगे और जीत जाओगे तो राज पाओगे। इसलिए महाभारत का युद्ध शुरू होता है। इसी भावों के साथ आज के कार्यक्रम को हम समापन करते हैं। बोलिए भक्तोत्सल भगवान की जय। सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम
सिया राम जय जय हनुमान। जय सिया राम जय जय हनुमान। संकट मोचन कृपा निधान। संकट मोचन कृपा निधान। विघ्न विनाशक जय हनुमान। विघ्न विनाशक जय हनुमान। सीताराम जय सीताराम जय सीताराम। 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 बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय